नमस्ते फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो आज का मेरा ब्लॉग अर्ली मॉर्निंग से शुरू हो गया है। ये बज रहे हैं टाइम ही 4:30 बजे का, और 4:30 या 4:45 बजे का टाइम हो रहा है, क्योंकि 4:30 बजे का मैं अलार्म लगा के सोती हूँ। तो वही 5-7 मिनट तक, 5 मिनट या 5 मिनट ही ज़्यादा आलस करती हूँ, फिर उसके बाद उठ जाती हूँ। तो अभी मैं उठ के सबसे पहले मैंने सब्जी काटा, फिर उसके बाद बना रही हूँ सब्जी। आज बना रही हूँ परी के टिफ़िन में आलू की भुजिया, सब्जी और पराठा। तो ये रहेगा आज का परी का टिफ़िन। उसके पसंद से बनाती हूँ, क्योंकि उसको जो खाना होता है, जो बोलती है वही बनाती हूँ। तो सब्जी एक साइड में मैंने चढ़ा दिया है, बन रहा है। तब तक मैं पराठा सेक लेती हूँ। 2 पराठा लेके जाती है, रोटी हो चाहे पराठा, 2 ही लेके जाती है। तो वही मैं सेक रही हूँ। और सबसे पहले तो मैंने 2 लोई बनाया, फिर उसके बाद एक ही में उसको चिपका के बीच में घी लगा के, और रोटी का जैसे बनाते हैं ना, उसी तरीके से रोटी का शेप दे दिया और बना दिया। हमारे गांव में इसको मम्मी लोग इसको दोहती बोलती हैं, और हम लोग इसको पराठा ही बोलते हैं, क्योंकि पराठा बोलने की आदत सी हो गई है। नहीं तो इसको गांव में मम्मी लोग दोहती बोलती हैं। जो जिस मतलब अलग अलग हर कोई बोलता है। तो इसको एक साथ ही बना के चिपका देती हूँ, फिर जल्दी हो भी जाता है और खाने में भी स्वाद लगता है। तो मैं इस तरीके से, मेरा अगर कुछ बनाने का मन नहीं होता है ना, पराठा वो तिकोना वाला जो बनता है वो नहीं बनाने का मन रहता है, तो मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ कि जल्दी भी हो जाएगा और टेस्ट भी वो रहता है। घी तो लगा ही है, तो दोनों साइड से ऐसे सेक दे रही हूँ कि अंदर का भी सीक जाए थोड़ा। फिर उसके बाद ठंडा हो जाएगा तो पैक करूँगी। और देखिए भुजिया सब्जी भी हो गया। तो मैं इसमें कोहरौड़ी का छौंक लगाई हूँ और हल्दी नमक डाल दी हूँ, बाकी कुछ भी नहीं डाली हूँ, क्योंकि मिर्च उसको खाना पसंद नहीं है तीखा। तो इधर देखिए नीचे पहुँच गई और हस्बैंड जा रहे हैं परी को गेट के बाहर बस में बिठा के फिर आएंगे। तो डेली का उनका ड्यूटी है अभी छोड़ने के लिए, वही जाते हैं, मैं नहीं जाती हूँ। तो परी जैसे ही चली गई, फिर उसके बाद मैं अंदर आई और बालकनी में 10 मिनट तक बैठी रही चुपचाप, फिर हवा ली नेचुरल वाला। फिर उसके बाद पेड़ पौधों को देखी, निहारी उसको। फिर मुझे बहुत अच्छा लगता है पेड़ पौधों को देखना। फिर उसके बाद थोड़ी देर बालकनी में बैठना। तो मैं छत पे चली गई, क्योंकि जब से मैं घर से आई हूँ तब से मैंने आम का पेड़ ही नहीं देखा। देखूँ जरा कितना फरा हुआ और साइज में कितना बड़ा हुआ है। तो वही मैं देखने गई, तो आप लोगों को भी दिखा दी कि देखिए हमारे छत पर से एकदम पास में ही आम का पेड़ है, चाहे तो हम हाथ से भी तोड़ सकते हैं, इतना ज़्यादा फरा हुआ है। फ्रेंड, आपको मैंने दिखाया ना, बहुत ज़्यादा ही फरा हुआ है। तो बड़ा हो जाएगा तो हम तोड़ के लाएंगे। और इधर देखिए मैं लगा रही हूँ आज मेहंदी का हेयर पैक मैंने बनाया है, और मेहंदी में मैंने डाला था चाय पत्ती का घोल, और उसके बाद कॉफ़ी मिलाई हूँ। फिर उसके बाद नारियल का तेल, कि बाल थोड़ा सॉफ्ट रहेगा। तेल मैं ज़रूर से मिला लेती हूँ, क्योंकि मेरे बाल बहुत ज़्यादा रफ वाले हैं, एकदम रूखा रूखा, एकदम बेजान से हो रखे हैं। तो पहले तो अच्छा था, लेकिन अभी थायराइड का जब से मैं मेडिसिन ले रही हूँ ना, तब से मेरे बाल बहुत ख़राब हो गए हैं। सब लोग बोलते हैं कि जो थायराइड के पेशेंट होते हैं उनके बाल बहुत रफ और रूखा सूखा सा हो जाता है, दवाई खाने की वजह से, और कुछ कारण होगा। मेहंदी का घोल तो मैंने रात में ही तैयार कर लिया था, फिर भिगो के उसको छोड़ दी थी। तो अभी सुबह लगा रही हूँ, और मैंने ग्लव्स भी पहन लिया, क्योंकि मुझे अभी खाना भी बनाना है। ग्लव्स घर में है तो पहन ली, नहीं तो फिर प्लास्टिक हाथ में बांध के पहले लगाती थी, और अभी भी लगाती थी। ये तो हस्बैंड ला के रख दिए हैं तो पहन ली, नहीं तो फिर वैसे ही जुगाड़ वाला काम करती हूँ। और मुझे ज़्यादातर जुगाड़ वाला काम करना अच्छा भी लगता है, मैं करती रहती हूँ। जैसे कि सामने खुद देख लीजिए, मैं प्लास्टिक पहन के अब इसको 2 घंटे के लिए घूमूंगी। 2 घंटे के लिए हो गया मेरे सिर पे। और पहले क्या होता था कि हस्बैंड शावर कैप भी लाए थे 2-4 ठो, तो 2-4 कितना दिन चलेगा, ख़त्म हो गया। तो अब जुगाड़ वाला ही काम शुरू हो गया मेरा। तो इधर फिर मैं आ गई सब्जी बनाने के लिए। मैं बना रही हूँ आज उबले हुए आलू की सब्जी, चावल और रहेगा रोटी, फिर उसके बाद रायता, सलाद। तो फिर मैं सब्जी में बना रही हूँ आलू की तरी सब्जी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू की सब्जी। और पूरी के साथ खाइए या चावल के साथ, चाहे रोटी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाइए। ये सब्जी ऐसी होती है ना, सबके साथ चल जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया सरसों का तेल, और इसको खूब अच्छे से गर्म होने दिया। फिर उसके बाद डाल दिया इसमें जीरा, कटा हुआ प्याज, हरा मिर्च। फिर उसके बाद कुछ सूखे मसाले डाल दी हूँ, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला और नमक।
फिर उसके बाद मैं डाल रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इन सबको डाल के खूब अच्छे से मैंने इसको पका लिया। और हाँ, इसमें मैंने डाला है अदरक और लहसुन का पेस्ट भी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अदरक लहसुन का पेस्ट मैं नहीं भूलती हूँ, मैं हमेशा ही डालती हूँ आलू की तरी सब्जी में। तो आप इस तरीके से देखना फ्रेंड, बना के बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है और जल्दी से हो भी जाता है। मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर तो कलर के लिए थोड़ा सा डाल देती हूँ कि देखने में अच्छा लगता है। मसालों को भूनने के बाद मैंने डाल दिया इसमें टमाटर को खूब अच्छे से गलाया और फिर उसके बाद आलू डाल के खूब इसको 7-8 मिनट तक अच्छे से भून लूँगी। फिर उसके बाद इसमें डाल दूँगी खूब सारा पानी, जितना हमें खाना है, मतलब खाने के हिसाब से मैं पानी डाल लूँगी। और देखिए कि इधर उधर ध्यान हटा नहीं कि दूध वाला कांड हो गया और दूध खूब सारा गिर गया चूल्हे पे। तो मैंने दूध को हटा के फिर चूल्हा साफ किया। काम बढ़ जाता है, दूध गिरता है ना तो मुझे पता नहीं क्यों बहुत ख़राब लगता है, चाहे वो चूल्हे पे गिरे या बच्चे लोग से फर्श वगैरह पे गिर जाता है ना, पूरे दिन मेरा मूड ख़राब रहता है। और क्या है ना कि फर्श पे गिरता है ना तो उसका दाग हटता नहीं है, चाहे जितना मर्जी पोछा लगा लो दोबारा, लेकिन उसकी अजीब सी स्मेल सी आने लगती है, तो मुझे बहुत ख़राब लगता है। और इधर मैं आ गई चादर बदलने के लिए, क्योंकि गंदा हो रखा है और कई दिन हो भी गए, तो मैंने सोचा चलो आज बदल देती हूँ, साफ़ सफाई भी हो जाए घर का काम के साथ साथ। तो सब्जी में छौंक लगा दी, वो बन रहा है। फिर उसके बाद इधर आ गई चादर बदल दूँगी, फिर बनाऊँगी रोटी। अभी रोटी मेरा बनाना बाकी है। तो आज का मेरा फुल डे रूटीन ब्लॉग है फ्रेंड। अगर आप लोगों को मेरा ये रूटीन ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया कीजिए फ्रेंड, और सपोर्ट कीजिए आप लोग मुझे भी। चादर को मैं बदल ही रही थी कि मेरा ध्यान पौधे पे चला गया, तो मैंने हस्बैंड को बोला कि एक पौधा और लाके यहाँ पे रख दीजिए, टेबल पे जगह है तो 2 रहेगा तो अच्छा लगेगा। और बाबू अभी पार्क में से खेल के आ रहा है, एकदम पसीना पसीना सा हुआ है और कह रहा है मम्मा मुझे पानी पीना है। तो देखिए बॉटल का मैंने पानी दिया और उसने पी लिया। फिर उसके बाद अभी नहाएगा वहाएगा थोड़ी देर में। तो देखिए मेरे सब्जी का कलर कितना अच्छा कलर आया है ना। तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ आलू की तरह ही सब्जी, आप भी बना के देखना। सब्जी बनाने के बाद फिर मैं आ गई कपड़े धोने के लिए। तो कपड़ा धुल गया है, अब सुखा देती हूँ, इसको डाल देती हूँ बालकनी में, अपना सूखता रहेगा। फिर उसके बाद मैं जो काम बचा कुचा रहेगा उसको कर लूँगी। फिर उसके बाद नहाऊँगी। और बाबू को मैंने बोला बाबू थोड़ा सा मेरा वीडियो बना दो, तो देखिए कितना हिलाया है। और उसको मैं मना करती हूँ कि बाबू कम हिलाया करो, फिर भी वो बच्चा है ना तो उसे हिल जाता है, उसको नहीं आता है बनाने, इसलिए मैं हमेशा स्टैंड पे ही लगा के वीडियो बनाती हूँ। और परी से भी हिल जाता है, बाबू से भी, तो नहीं ज़्यादा नहीं देती हूँ बच्चे लोगों को बनाने के लिए। और इधर देखिए खाना तो मेरा बन चुका है, सब्जी चावल रायता और चटनी मैंने बनाया, रोटी भी बन गया, सब कुछ बन गया है, रेडी हो गया। और मैंने सलाद भी काट लिया, तो सिर्फ खाना बाकी है। और मैं किचन की साफ़ सफाई कर रही हूँ, इसको क्लीन करके फिर उसके बाद थोड़े से बर्तन है उसको धोऊँगी, फिर चली जाऊँगी नहाने के लिए। तो अभी पानी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी मैं आज जल्दी उठ गई हूँ तो मैं सोई नहीं तो ज़्यादातर क्या होता है कि परी जैसे स्कूल जाती है तो मैं सोने चली जाती हूँ। 5:30 बजे वो जाती है, घर से निकलती है, फिर 1 घंटे के लिए मैं सो जाती हूँ। 6:30 बजे उठती हूँ, तब मैं काम में लगती हूँ। लेकिन आज मैं सोई नहीं, इसके वजह से मेरा सारा काम टाइम से हो रहा है और मैं बहुत ज़्यादा खुश भी हूँ, क्योंकि जल्दी हो जाता है ना तो अपना मन भी खुश रहता है और सारा काम टाइम से हो जाता है और अच्छा भी लगता है देखकर। साफ सफाई सब कुछ हो जाता है तो हम फ्री भी हो जाते हैं। वैसे भी अभी गर्मी का मौसम आ रहा है तो जल्दी उठना ही पड़ेगा, सारा काम जल्दी निपटाना पड़ेगा, नहीं तो गर्मी इतनी तेज़ लगती है ना कि काम करने का भी मन नहीं करता है। तो इधर मैं बर्तन धोने आ गई और देखिए मेरा मेहंदी भी सूखने वाला है, अभी 2 घंटे हो भी गए हैं। तो अभी धुल के इसको नहाऊंगी। और मेहंदी ये लगाने का तरीका आप भी एक बार देखना फ्रेंड, बहुत ज़्यादा अच्छा है, खूब अच्छे से कलर चढ़ जाता है। मैं तो पिछले साल गर्मी का ही लगाई हूँ, मई जून का, 2-4 पैकेट हस्बैंड लाए थे वही लगाई, फिर उसके बाद तो मैंने कभी लगाया ही नहीं। बहुत ज़्यादा मेहंदी तो नहीं लगाती हूँ, शादी के पहले खूब लगाती थी, 1 सप्ताह में 1 बार ज़रूर से मेहंदी लगाती थी और मेथी का पैक लगाती थी, खूब अपने बाल का सेवा करती थी। लेकिन अभी जब से ख़राब हो गए मेरे बाल तब से मैंने इसका सेवा करना भी छोड़ दिया। सेवा का मतलब देखभाल करना छोड़ दिया, मुझे अच्छा ही नहीं लगता बालों का केयर करना। और पहले सिर्फ अपने ऊपर ही ध्यान देना होता था तो खूब ध्यान भी देते थे, चाहे वो नाखून हो, चाहे बाल हो, चाहे चेहरा हो, कुछ भी हो। लेकिन अभी कितना सारा काम जिम्मेदारी है कि अपने ऊपर ध्यान ही नहीं जाता है। लेकिन थोड़ा बहुत टाइम तो अपने लिए भी निकालना ही पड़ेगा। आप लोग निकाल के अपना ध्यान दिया कीजिए फ्रेंड, मेरे जैसे नहीं बनिए,
क्योंकि ध्यान तो नहीं देंगे तो फिर वही बाल भी ख़राब हो जाएगा, चेहरा ख़राब हो जाएगा, सब कुछ ख़राब होने लगता है। एज के हिसाब से वैसे ही ख़राब होने लगता है और केयर नहीं करेंगे तो कुछ ज़्यादा ही पहले ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ, एकदम ही नहीं लापरवाह हूँ मैं, थोड़ा सा करती भी हूँ। बहुत ज़्यादा तो नहीं कर पाती हूँ जैसे बाकी लोग करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मैं कर लेती हूँ। फेस पैक घर में ही बना के लगा लेती हूँ कभी कभार। और हाँ, फेशियल वगैरह तो मैं कभी भी नहीं करवाई हूँ अभी तक। मैं शादी का करवाई हूँ, अपने शादी के टाइम फेशियल करवाई, फिर उसके बाद सेकेंड टाइम मैंने करवाया है अपने भाई के शादी में। 2 बार का मेरा फेशियल हुआ है। इधर देखिए फ्रेंड, मेरा खाने का थाली रेडी हो गया और मैं जा रही हूँ खाना खाने। बाबू और हम दोनों लोग खाना खाएंगे। परी स्कूल से आ चुकी है और लगी है जोरों वाली भूख। नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी अच्छे हैं। तो ये हो रहा है दोपहर का टाइम और परी स्कूल से आ चुकी है। मेरा सारा काम हो गया है। सारा काम का मतलब जब वही झाड़ू पोछा खाना पीना सब कुछ हो गया है। मैं फ्री हो चुकी हूँ अभी। अरे उसी में है, स्कर्ट हटाओ, वहाँ पे है, देखो वो क्या है, उसी पे होगा। कपड़े हटा के देखो, वो देखो बेड पे है, बेड पे फ्रॉक के पास। अच्छा, मैं फालतू का फिर ढूंढ। आँख बंद करके ढूंढोगे तो कहाँ से मिलेगा? उसको ड्रेस चेंज करना है ना, तो उसको मिल ही नहीं रहा था। और सारा काम तो हो गया। आज मैंने लगाया था मेहंदी। देखिए बाल कितने अच्छे हो रखे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं बहुत महीनों के बाद लगाई हूँ बाल में वो मेहंदी का पैक बना के घर में। और क्या है कि नूपुर मेहंदी सच में बहुत अच्छा है। इसके पहले तो मैं हीना क्या क्या शादी के पहले लगाती थी ना, एकदम बेकार रहता था। जब शैम्पू करती थी दोबारा ना तो खूब कलर निकलते थे, लेकिन ये नेचुरल कलर देता है बाल में और निकलता भी नहीं। दोबारा शैम्पू करो तो बहुत अच्छा रहता है। और बाल मैंने अपने आप काटा है, इसलिए इतना बेकार लगता है मेरा बाल। एक दिन बहुत पहले ही झड़ रहा था ना, इसकी वजह से मैंने इतना एक बित्ता से ज़्यादा अपने आप ही काट दी। अभी तो थोड़े बड़े भी हो गए हैं। तो पहले शादी के पहले क्या होता था मेरे साथ ना कि मेहंदी लगाना होता था तो मम्मी लगाती थी, मेरे घर में कोई नहीं लगाता था, सबके हाथ खराब होते थे और थोड़ी सी अजीब सी स्मेल भी करता है ना, इसकी वजह से कोई नहीं लगाना चाहता था। तो मम्मी लगाती थी और मैं अपने नानी के घर 5 साल रह के पढ़ाई की हुई। इंटर के बाद मैं नानी के घर चली गई तो वहाँ पे भी कोई नहीं लगाता था। कोई में कौन मामी थी और बाकी भैया वैया लोग थे, कोई नहीं लगाता था। तो भैया लोग तो लगाएंगे नहीं फिर मामी से मैं लगवाती थी। मामी को बोलती थी मामी लगा दीजिए, तो वो लगा देती थी, कभी भी मना नहीं करती थी। मेरी मामी सच में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। मैं किसी का मन रखने के लिए, अपने को किसी को खुश करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। सच में मामी मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, बहुत केयर करती हैं। और वैसे मामी सभी लोगों को मिले हैं, मैं तो ये कहूँगी। और शीशा देखिए कितना गंदा हो रखा है, रोज़ इसको साफ़ करती हूँ, कभी कभार बस भूल जाती हूँ ना, तो इसकी वजह से इतना गंदा दिख रहा है। बाबू नारियल लेके आओ, बाबू नारियल लेके आओ, नारियल ले आओ, ले आओ, मशीन पे रखी हूँ बाबू, जल्दी करो। नारियल पानी भी निकालना अपने आप में एक टास्क है। मलाई निकल, ये बहुत कड़क है बाबू, 2 दिन से निकाल रही थी ना, वो तो बड़े अच्छे से निकल गया है, बहुत ज्यादा कड़क है। वो ले आओ बाबू। क्या? रुको, हो जाएगा। हट जाओ नहीं, चोट लग जाएगी। मलाई वाला है ना? हाँ। इसको ऐसे कर देती हूँ, पानी निकलता रहेगा धीरे धीरे। ठीक, देखो कितने मिनट में निकल जाता है। परी खाना निकालूं? नहीं, वो मेरा टिफिन में से ना मैंने सब्जी बचाई है, वो ले लो। बाबू मत छोड़ा, गिर जाएगा। क्या कर रहा है तू? मैं देख सकती हूँ कितना। बादाम खाओगे? नहीं, इसमें बादाम डाल देते हैं। निकलने दो। अभी गर्मी इतना ज़्यादा पड़ने लगा है फ्रेंड ना कि डेली दोनों बच्चों को नारियल पानी हस्बैंड लाते हैं और मेरा काम है इसको निकाल के देना। ये शाम को ड्यूटी से आते समय 2 नारियल डेली ला रहे हैं इस समय। तो एक कभी कभी 1 ठो निकालती हूँ, कभी 2 निकाल देती हूँ। तो आज मैंने 1 ही निकाला। वैसे भी 60 रुपये या 70 रुपये का 1 मिलता है। डेली कितना खरीदेंगे, इसलिए मैं 1 में ही दोनों को दे देती हूँ। और खूब गुस्सा करते हैं कि तुम भी पी लिया करो, पीती नहीं हो। मैं झूठ बोल देती हूँ कि हाँ मैं पी हूँ,
क्योंकि अब 2 का मतलब कि 150 रुपए का तो रोज़ नारियल पानी ही हो जाएगा। हम औरतें पैसों के बारे में कुछ ज़्यादा सोचते भी हैं मैं भी ऐसे ही सोचती हूँ कि बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा नहीं करना। हाँ, करती हूँ, लेकिन बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चा नहीं करती हूँ। जितना मुझे लगता है उतना मैं कर लेती हूँ। ऐसा भी नहीं कि एकदम बहुत ज़्यादा बचत ही करती हूँ। तो इधर मैं आ गई वाटरमेलन काटने के लिए और सभी लोगों को दे दूंगी, अपने भी खाऊंगी। मुझे वाटरमेलन बहुत ज़्यादा पसंद है और ना मुझे अमरूद भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो इधर मैं आ गई फ्रेंड लौकी का हलवा बनाने के लिए, क्योंकि शाम को ही लौकी को मैंने कद्दूकस कर लिया था और फ्रिज में रख दिया था। ये तो आया था सब्जी बनाने के लिए, हस्बैंड लाए थे, पर इतना ज़्यादा कड़क था ना कि बीज पड़ गया था। इसकी वजह से मैंने सब्जी बनाया ही नहीं। तो मैंने सोचा फेंकने से अच्छा कि इसको कद्दूकस करके हलवा बना लेती हूँ। वैसे तो लौकी का हलवा ना खोया ही डाल के बनता है तभी अच्छा लगता है, पर मेरा कोई प्लानिंग नहीं था, इसीलिए मैं दूध डाल के बना रही हूँ। क्योंकि हस्बैंड तो ऑफिस जा चुके हैं, खोया लाएगा कौन या दूध अब कौन जाएगा लेने, फिर 1 घंटा उसको खोया बनाओ, इतना कौन करेगा। इससे अच्छा शॉर्टकट ही बना दे रही हूँ। वैसे भी हेल्दी तो देखिए रहेगा ही, बच्चे लोग और हम सब लोग खा पी के ख़त्म कर लेंगे। तो इधर मेरा जब ना दूध एकदम कम हो गया तो इसमें मैंने कुछ ड्राई फ्रूट डाल दिया, इलायची पाउडर डाल दी, काजू किशमिश और बादाम मैंने कूट करके इसमें डाल दिया छोटे छोटे पीस करके। और थोड़ा सा इसका नेचुरल सा कलर लाने के लिए मैंने डाल दिया इसमें ग्रीन कलर, फूड कलर है। और वैसे ये थोड़ा सा बच्चा सा रहता है, मतलब छोटा छोटा पीस रहता है, सॉफ्ट वाला रहता है ना, तो कलर डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और एक कड़क हो गया था इसलिए इसका कलर एकदम गायब ही हो गया था। तो मैंने इसको कलर ला दिया कलर फूड डाल के, फूड कलर डाल के, कलर फूड नहीं फूड कलर। तो इधर देखिए मैं ना नहा वाली हूँ, फिर के नहाई तो बहुत पहले हूँ, अभी आप लोगों के सामने मैं दिख रही हूँ। तो सिर उड़ धुल के मैं बहुत पहले ही नहा ली। और इधर देखिए बाबू को मैं पढ़ा ही रही थी और बैठ के उसको ग्रेप्स दी थी, खा रहा था और उसको बैठ के पढ़ा रही थी। तभी आ गए कोरियर वाले भैया, तो परी लेने गई थी, घर के बाहर ही हमारे दे जाते हैं। तो मुझे पता भी नहीं था कि क्या है। हस्बैंड मेरे से आज बोले सुबह में कि अनीता मैं टी शर्ट मंगवाया हूँ, मेरा ले लेना, ऑनलाइन मैंने ऑर्डर किया। तुम कहे ठीक है आएगा तो मैं ले लूँगी। जब हमने खोला ना तो निकला प्लाजो। मैं देख के हैरान हो गई कि अरे हमसे झूठ बोले, बाबू बोल रहा है कि पापा तो हमें धोखा दे दिए। तो हम सारे लोग हंसने लगे। और प्लाजो वैसे बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्वालिटी वाइज भी और कलर भी अच्छा है। इनके पसंद का ही मैं बहुत सारा कपड़ा पहनती हूँ। बहुत बार ऐसे हो चुका है कि कपड़ा मंगवा देते हैं, जब घर में आता है, जब मैं देखती हूँ तब मुझे पता चलता है कि मेरे लिए कपड़ा आया है। चाहे वो कुर्ती हो, प्लाजो हो, टी शर्ट वगैरह हो, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही मंगवा देते हैं। कहते हैं कि तुमसे पूछूंगा ना तो वो आ चुका, तुम्हें लगेगा कि बहुत महंगा है, फिर उसके बाद कलर अच्छा नहीं है। इतना कंफ्यूज रहती हो ना कि मुझे ना मंगवाओगी और ना ही ऑर्डर करने दोगी। इससे अच्छा मैं बिना बताए ही तुम्हें मंगवा देता हूँ तुम्हारे लिए हर चीज़। तो मेरे साथ ऐसे है भी, मैं पैसा भी देखती हूँ, कलर देखती हूँ, डिज़ाइन देखती हूँ, सब कुछ देखती हूँ। तो उसमें क्या होता है कि या तो स्टॉक ख़त्म हो जाते हैं या तो फिर वो मिलता नहीं है साइज का, कुछ न कुछ प्रॉब्लम आ ही जाता है। तो हस्बैंड मेरे से तंग आके बोलते हैं कि तुम्हें बताने से अच्छा कि मैं अपने आप ही ऑर्डर कर दिया करूँ। तो मेरी पसंद उनको पता भी चल गया है कि कैसा है, इतने सालों में तो जान ही गए हैं मेरा पसंद, तो मंगवा ही देते हैं। और बाकी जितने भी हम कपड़े पहनते हैं सारा ऑनलाइन ही आता है। तो मेरे पास प्लाजो तो बहुत सारे पड़े हुए हैं, फिर भी हस्बैंड ने मंगवा दिया कि गर्मी में पहनने के लिए कुछ कपड़े मैं तुम्हारे लिए मंगवा देता हूँ। तो अभी तो बहुत सारा आना भी बाकी है, जैसे जैसे आएगा वैसे मैं आपको दिखा भी दूंगी कि देखिए कितने कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा है। और मुझे अच्छा लगता है अपनी चीज़ें शेयर करना। तो अभी आ गई फिर मैं झाड़ू लगाने के लिए, और हस्बैंड भी ऑफिस से आ चुके हैं। तो दूध वगैरह तो मैंने फ्रिज में रख दिया था, ग्रेप्स बाहर ही रह गया था तो उसको भी मैं फ्रिज में रख देती हूँ। और फ्रेंड आज का ब्लॉग बस यहीं तक। अगर आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।